वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद उसके नतीजे भी लोगों के सामने हैं। इन 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी को जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है, जबकि एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। तो इस पर क्या कुछ है, खास रिपोर्ट दिखा रही है हमारी संवाददाता पूजा वर्मा। राज्यों में आए नतीजों के बाद कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात करें, जहां अगले साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है, तो बीजेपी में एक आत्मविश्वास जरूर बढ़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनावों में फेरबदल नहीं हो सकते। राजनीतिक माहिर का कहना है कि फेरबदल चुनावों में कभी भी हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हर चुनाव अलग होता है और कई बार आपने ऐसा देखा है कि हम इस तरह के अंदाजे लगाते हैं और बाद में ऐसा पता लगता है कि अभी एक साल पहले कोई और रिजल्ट था और बाद में कोई और रिजल्ट आया, है ना। भारत को ही देख लीजिए, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में कितना अच्छा खेल रहे थे और एकदम से लड़खड़ा गए। तो एक अनिवार्य रूप से तो आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में जो एक परसेप्शन होता है और जो एक आपका जो वर्कर का जो मनोबल होता है, वो कई बार बहुत फर्क डालता है। क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में अब आप जानती हैं, केवल हिमाचल प्रदेश और बहुत छोटा सा राज्य है, वहां पर अब कांग्रेस रह गई है और किसी राज्य में उसकी सरकार नहीं है। दक्षिण भारत में उसकी सरकार जरूर है और आई है एक और, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो मुकाबला हरियाणा में भी आप जानती हैं कि जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होने की संभावना है। तो उस स्थिति में कांग्रेस के हौसले पस्त हैं और बीजेपी वाले मस्त हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी कल हैट्रिक की बात करी है दिल्ली में जब वो पार्टी कार्यालय गए थे। और खट्टर साहब के भी 2 टर्म हो रहे हैं, मोदी जी के भी 2 टर्म हो रहे हैं, तो वो वैसे भी उनके पद चिन्हों पर विशेष तौर पे चलने के लिए प्रसिद्ध हैं। मिनी मोदी भी कहते हैं लोग उनको। ये चर्चा जरूर होती है, लाभ भी होता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर किसी एक स्कीम पे या किसी एक मुद्दे पे, खासतौर पर विकास से जुड़े मुद्दे पर चुनाव कम जीते जाते हैं और जो भावुकता वाले मुद्दे हैं, राम मंदिर जैसे जो मुद्दे हैं, उन पे ज्यादा जीत जाता है। तो उसका असर रहेगा। बीजेपी के खुद एक नेता ने मुझे कहा, जब उन्होंने बताया कि राजस्थान वो जाके आए, तो उन्होंने कहा जी बाकी सब तो चलता रहता है जी, राम मंदिर बन रहा है, लोग तो इसी बात से खुश हैं। लेकिन सरकार की कोई योजना, और वो भी हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ के लोगों का मिजाज ही अलग है, तो यहाँ तो वो वाली अप्रोच रहती है ना कि मरोड़ निकाल देंगे किसी की। तो यहाँ तो कई बार उल्टा भी चलता है पब्लिक। तो उसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि एक आध स्कीम के दम पे नहीं, वो एक ओवरऑल माहौल अगर बनता है, जैसे मैंने बताया 2019 से पहले एक बड़ी घटना हो गई, अब आप जानती हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो अब अगर इस तरह के मुद्दों पे मुझे लगता है ज्यादा लाभ होता है। वहीं इन चुनावों में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जहां गुटबाजी के कारण कहा जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव हारे हैं, वैसे ही कई कारण जो हैं वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नजर आए हैं। ऐसे में इन चुनावों का असर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर होगा, ऐसा सही मायने में नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं में जो है इसमें आत्मविश्वास जरूर भर गया है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।